हेलो फ्रेंड और स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट 200 क्वेश्चन आपके बीच पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम 10th क्लास में हूबहू क्वेश्चन टैली हो जाए। और हमें लगता है कि जो पढ़ाने का मेरा अनुभव है, मुझे ये लगता है कि अधिकांश क्वेश्चन इससे टैली हो जाएगा आपका, क्योंकि इस बार बिहार बोर्ड में 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से मात्र 50 क्वेश्चन ही बनाना है आपको। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हीलियम कौन सा तत्व है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हीलियम कौन सा तत्व है। तो हीलियम आपका अक्रिय तत्व है। कौन सा तत्व है? हीलियम अक्रिय तत्व है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जल में हाइड्रोजन, क्या बोल रहा है, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात कितना होता है। परमाणु संख्याओं का जो अनुपात होता है वो हमेशा 2:1 में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त है। सिलिका क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सिलिका क्या है। सिलिका एक अर्धचालक होता है। सिलिका एक अर्धचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 5, OH का क्रियाशील मूलक क्या है। तो एल्कोहल, OH का जो क्रियाशील मूलक होता है वो एल्कोहल होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 किलो जूल पर मोल होता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब लगभग कितना होता है। तो 120 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, और पत्ता में स्टोमाटा छिद्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रा में प्रजनन की विधि कौन सी है। तो हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 12, कृत्रिम वृकक किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपहरण द्वारा पृथक करता है। तो किससे? नाइट्रोजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान, किसी माध्यम की अपवर्तनांक म्यू का मान sin I/sin R होता है। क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 15, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो बैगनी रंग के किरण का झुकाव कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी कुंडली का प्रतिरोध प्राप्त होती है R बराबर V/I, V बराबर IR, I बराबर V/R। क्वेश्चन नंबर 18, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से प्रतिवर्ती धारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो साफ जल में रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, समान दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी या न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, और अधिकतम दूरी अनंत होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखें हम लोग, लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। 26 होती है। क्वेश्चन नंबर 23, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। मतलब कि 7 से अधिक होगा ना, तो पीएच मान ऐसे क्या करता है, आपका लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। 7 से अधिक रहेगा तो ऐसे मेनली ऑप्शन में आपको दिया हुआ था 10, तो 10 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक अवध सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है, 18। क्वेश्चन नंबर 25, CHO अभिक्रिया मूलक है, एल्डिहाइड का मूलक है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, क्या है आपका, जनित्र। 27, लघु पथन में धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, ओजोन के
अणुसूत्र O3 होता है। ओजोन का अणुसूत्र कितना होता है? O3। और उसमें ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होता है? परमाणु का संख्या कितना होता है? तो 3 होता है। 29 क्वेश्चन नंबर, वृक्क संबंधित किससे है? तो उत्सर्जन से संबंधित होता है वृक्क। क्वेश्चन नंबर 30, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, पराग कोश में होती है, तो पराग कोश में क्या होती है? पराग कण पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता पाई जाती है? तो चिंपैंजी से हमारी अधिक समानता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 33, मुकुलन द्वारा किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें होता है? ईस्ट में होता है। चलिए देखिए यहाँ पे 33 क्वेश्चन आपके लिए ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा 33 क्वेश्चन के बाद।